हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर। और जिस दिन का हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और जिस दिन के लिए हमने पूरे 1 साल से मेहनत करी है, ऑलमोस्ट दिसंबर में आपके नोटिफिकेशन आउट हुई थी फॉर द एग्ज़ाम। एंड उसके बाद से लेके आज के दिन तक आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है अपने एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम निकाल के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन। जिनका कल इंटरव्यू है या उसके बाद जिनका भी इंटरव्यू है, सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खासकर जिनका कल इंटरव्यू है, बिकॉज़ जब आपका किसी स्टार्टिंग वाले दिन इंटरव्यू होता है ना, तो अलग नर्वसनेस होती है, अलग टाइप की एंजाइटी होती है अंदर। सो आपको थोड़ा रिलैक्स कराने के लिए है ये वीडियो। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें एंड आई बेट कि आपकी एंजाइटी बिल्कुल दूर हो जाएगी आपके इंटरव्यू से पहले। एंड उसी के साथ साथ सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो है हमारी चेक लिस्ट फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने आप सबके लिए एक चेक लिस्ट बनाई है ऑफ इम्पॉर्टेंट 10 डॉक्यूमेंट्स। अब वो कौन कौन से हैं हम जल्दी से विद इन सेकेंड्स इसको कवर अप कर लेते हैं, ताकि एक बार आप वापस से अपनी चेक लिस्ट देख लें एंड कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका रह जाता है तो उसको आप विद इन टाइम पूरा कर सकें। नंबर 1 इज़ आवर कॉल लेटर। आप सभी को अपना कॉल लेटर, उसी के साथ साथ आप अपना अगर चाहें तो कन्फर्मेशन पेज भी लेके जा सकते हैं। ओके, आपको अपने कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके रखना है अपने साथ, बिकॉज दिस इज़ द इनिशियल थिंग जो आपकी स्टार्टिंग से ही आपको चाहिए होगी फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, आपकी एंट्री ही आपके कॉल लेटर के साथ होगी एंड योर आईडी प्रूफ। आपने जो भी दिखाया है, आपका आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखाया है, जो भी दिखाया है आपने, आपको अपने साथ अपनी आईडी प्रूफ लेकर जानी है, वो आपके कॉल लेटर के साथ चाहिए होगी। सो द नंबर 1 वॉज कॉल लेटर। देन योर 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। बहुत सी आपके सीबीएसई के ऐसे सेशंस रहे हैं जिसमें सीबीएसई ने 10th और 12th की कंबाइंड आपको मार्कशीट दी है, जिसमें लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो आपका अगर आपके पास एक ही चीज़ है, एक ही डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है, आप वही लेके जाएंगे। उसी में आपका सर्टिफिकेट है एंड उसी में आपकी मार्कशीट भी है। नंबर 3 पे आता है हमारे 12th क्लास का मार्कशीट एंड 12th क्लास का सर्टिफिकेट। देन 4th नंबर पे आपने कोई भी टीचिंग कोर्स किया है, डीएलएड, बीएलएड, जो भी आपने डिप्लोमा किया है, उसकी पर्टिकुलर सेमेस्टर की मार्कशीट, हर एक आपको सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। साथ साथ आपको अपना डिप्लोमा भी लेके जाना है। ओके, नाउ अदर देन दिस बात आती है आपके सीटेट की सर्टिफिकेट एंड सीटेट का मार्कशीट दोनों सेपरेटली लेके जाएंगे। फ्रॉम डिजी लॉकर आप निकाल लेंगे वहाँ से। ओके, देन आता है हमारा 6th डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स दिखाई है तो अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की मार्कशीट्स एंड डिग्रीज आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें, अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाया है तो। एंड अगर आपने नहीं दिखाया है बट स्टिल आप चाहते हैं कि आप अपने बायोडाटा फॉर्म में उस चीज़ को मेंशन करें, तो आप अपने साथ अपनी डिग्री, अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके साथ में जा सकते हैं। तो इसको आप अपने साथ में अपनी पोर्टफोलियो फाइल में लगा लेंगे। ओके, देन योर 7th डॉक्यूमेंट इज़ द EWS और योर कास्ट सर्टिफिकेट। उसको आप अपना प्रायोरिटी पे लगा लें अपने साथ, बिकॉज़ जो भी चीज़ आपने मेंशन करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अदरवाइज़ आपको UR में काउंट किया जाएगा। ओके, आफ्टर दिस आपके फ़ोटोग्राफ्स, एटलीस्ट 8 to 10 फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रख लीजिए आप, बिकॉज़ इन केस अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे उनको शो कर सकें। ओके, ऑन अ सेफ साइड। देन 9th पार्ट आता है हमारा आधार कार्ड या फिर एनी अदर फ़ोटो आईडी, जो भी आपने अपनी फ़ोटो आईडी दिखाई है। देखिए, डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है आपको, तो डोमिसाइल की आप टेंशन मत लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, देन द 10th पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ योर बायोडेटा फॉर्म। बायोडेटा फॉर्म की 6 कॉपीज़ आई नो आपने अपने साथ रख ली होंगी। इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपने ज़ेरॉक्स भी ले लिया होगा अपने साथ। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनी रख ली हैं अपने साथ, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं अबाउट द फाइनल टिप्स बिफोर योर इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, जितनी भी नर्वसनेस है, जितनी भी एंजाइटी है, वो अपने पैनल के दरवाजे से बाहर छोड़ के चले जाएं। पैनल के अंदर रूम में आपको अपने साथ लेके जाना है, तो क्या, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे अपने रूम के अंदर एंड
आपको एक अच्छा आई टू आई कांटेक्ट रखना है पैनल के साथ, ठीक है? सिर्फ एक मेंबर के साथ नहीं, हर मेंबर से आप बात करेंगे, आपकी जो नेक है वो भी रोटेट होगी, ओके? आप जब बात करेंगे लाइक यस सर, यस मैम, ओके सर, ठीक है? एंड जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगर पैनल में, तो आप जब आंसर देंगे तो आप सिर्फ उसी पैनल मेंबर से आई कांटेक्ट नहीं करेंगे जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट उसके साथ साथ आप बाकियों की तरफ भी देखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बाकियों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके? अदर देन दिस, डेमो के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो पैनल को बोल दीजिए कि मैं कोई अपनी तरफ से टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ या आई हूँ, क्या मैं वो प्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है? आपको पैनल बिल्कुल नहीं डराएगा एंड इस चीज़ में डरने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं एंड आप खुद से कुछ प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। और वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे बैठने के लिए ना बोला जाए, आप एंटर करते हैं रूम से, आप अपने आप जाके सीट पे नहीं बैठेंगे जब तक आपसे बोला ना जाए। और अगर आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके, एंड आपको बैठने के लिए नहीं बोलते हैं, तो फर्स्टली यू विल आस्क कि सर और मैम मे आई सिट। देन वो आपको बोलेंगे ओके यू में, आप बैठ जाएंगे, ठीक है? देन बैठने के बाद आप बाकी सब चीज़ों का आंसर देंगे। एंड अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप हिंदी में अच्छे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आप हिंदी में ही कम्युनिकेट करें। देखिए, कम्युनिकेशन हिंदी या इंग्लिश का मैटर नहीं करता, मैटर करता है योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन हिंदी, तो आप हिंदी में अपना इंटरव्यू करिए, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू करिए, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस बायलिंगुअली, तो आप वैसे उसको कंटिन्यू करिए अपने इंटरव्यू को। देखिए, लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर टू योर टैलेंट, ठीक है? आपका जो टैलेंट है वो अपने आप बाहर आएगा ही आएगा, लैंग्वेज कभी भी उसमें बैरियर नहीं बनेगी। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे वहाँ पे जाके बोलें। एंड द बेस्ट टिप, एक स्माइल ज़रूर रखें अपने फेस के ऊपर, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्माइल नहीं, बट आप जब आंसर कर रहे हैं तो इट शुड लुक दैट येस यू आर हैप्पी, ठीक है? आप एक लाइवली एंड जॉयफुल पर्सन वहाँ पे दिखने चाहिए, तो आप उस तरीके से बात करेंगे, ओके? एंड अदर देन दिस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, एंड आई होप कि आप सबका इंटरव्यू क्लियर हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। एंड मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे भी मैं आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाती रहूँगी अबाउट ऑल अदर एग्ज़ाम्स। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें एंड कल ज़रूर बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। एंड आपको अभी आई नो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगी, सो एक अच्छी नींद लीजिए एंड कल अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। सो टिल देन, टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग।